बीपीएससी का जिला आवंटन का एक ऐसी खबर बन गई है जहां पर बच्चों की और जो पीजीटी से बिलोंग करने वाले जितना भी विद्यार्थी है भाई साहब, उन सभी की जो जॉब है वो इस तरह से लटके जैसे कि मुंह को जो होता है ना फूड, वो हाथ में तो लिया है पर अभी तक मुंह में नहीं गया है। कुछ ऐसी ही कंडीशन हो गई है और ये पूरी कंडीशन में आपको समझाना चाहता हूं कि अभी तक क्या क्या जो है पूरे मसले अभी तक बीपीएससी में हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पहले भी मैंने एक न्यूज कवर की थी, वहां पर मैं आप सभी को बताया था कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो है आपका जो पीजीटी से रिलेटेड जो जिला आवंटन का जो निष्कर्ष रहेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, वो बीपीएससी की ओर से जो है डिक्लेयर किया जाएगा। पर अभी अभी हमारे पास एक और न्यूज आई है कि जिस तरह से आप सभी को पता है कि बीपीएससी के माने कि एक ऐसा आयोग बन गया है कि कब कौन सा फैसला कब डिक्लेयर कर दे कुछ बता नहीं सकते हैं। और इसी के तहत जो है बार बार आपके सामने आना पड़ता है, आपको तकलीफ देनी पड़ती है और बार बार आपको नोटिफिकेशन आता है कि एक न्यूज आई है बीपीएससी की, वही न्यूज में आपको कवर करने वाला हूं। तो टीआरई 3.0 से रिलेटेड जितने भी पीजीटी के अभ्यर्थी है, जिनका आप सभी को बताया लगभग सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट, 6 विषय ऐसे बचे जिनको अभी तक जिला आवंटन में नहीं डाले गए हैं और अब अभ्यर्थियों का ना ही कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। ये सभी बातें जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अधिकारी लोग इतने आलसी हो चुके हैं, सच में बोल रहा हूं, इतने आलसी हो चुके हैं कि उनको सिर्फ 6 विषयों से रिलेटेड जो पीजीटी के विद्यार्थी है उनका ही जो है वेरिफिकेशन और बाकी चीजें बची है। बाकी तो सब कुछ हो गया है। पर यह बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल में बात क्या होने वाली है। देखिए, जैसे कि मैं आप सभी को बताया था कि शिक्षा विभाग ने लास्ट टाइम में बताया था कि फरवरी के पहले हफ्ते में यानी कि फर्स्ट वीक में ही इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष आ जाएगा। पर अभी ऐसा हो सकता है कि शिक्षा विभाग जो है 11 फरवरी तक जो है आयोग को एक पत्र भेजेगा जिसमें पूरी बातें डिक्लेयर होगी और उसमें क्या क्या रहने वाला मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गेस्ट लेक्चर से गेस्ट टीचर्स है, ठीक है, उनका जिला आवंटन से रिलेटेड जो अभी तक अनुभव पत्र है वो उन्हें अभी मांगे हैं, ठीक है। और ये जो है तो 15 फरवरी तक जो है जितने भी बच्चे गेस्ट टीचर के लिए उन्होंने अप्लाई किया उन सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी को 15 फरवरी तक जो है एज ए गेस्ट लेक्चर अगर आप अप्लाई किए हो तो वहां पे आपको अनुभव पत्र माने की जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना है। और उसी तरह से अनुभव पत्र के साथ साथ जो भी अभ्यर्थी इसमें होंगे उनको अगर वो अनुपस्थित हो जाते हैं विभाग में, पहले होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन। और माने कि सिंपल सी बात यहाँ पे बोला गया है कि पहले फिजिकली जो रहेगा वो जो अभ्यर्थी रहेगा उसका पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद उसको जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ क्या बोलेंगे उसको, एक्सपीरियंस बोलेंगे। और उसी तरह से उससे रिलेटेड जितने भी उनके पत्र रहेंगे या कागजात रहेंगे वो चेक करने के बाद ही आपका जिला आवंटन आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी को शेयर करना है सभी बच्चों के साथ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक एक दिन बढ़ाते बढ़ाते तो जिस तरह से बीपीएससी शायद सरकार की सुन रही है या सरकार बीपीएससी को चला रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और जिस तरह से अभी भी बीपीएससी टीआई 3.0 की बच्चों की ज्वाइनिंग और बाकी चीजें लटक पड़ी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मुद्दा बन रहा है। और साथ में जो डोमिसाइल का मुद्दा उठाया जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई भी ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए। अभी अभी आज ही मैंने आपको बताया था कि टीआरई 3.0 में जितने भी वैकेंसीज बची थी वो 4.0 में ऐड होने वाली थी और उसके साथ साथ लगभग 1 लाख के ऊपर वैकेंसी जो है आपके टीआरई 4 में आपको देखने को मिलेगी। ये आज ही के न्यूज में जो है छप कर आ गया था। और इतना कुछ एक गुड न्यूज देने के बाद एक बैड न्यूज समझ लीजिए कि आपको देना पड़ रहा है कि अभी जो फर्स्ट वीक में आने वाला था आपका जिला आवंटन का जो भी निष्कर्ष है वो अभी थोड़ा आगे जाने वाला है 11 फरवरी तक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग जो एक पत्र भेजेगा, ठीक है, पत्र भेजने के बाद जो है गेस्ट टीचर से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे अपने पीजीटी वालों से उनको अनुभव पत्र मांगा जाएगा और फिजिकली उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में और 1.0 में ऐसे जो अभ्यर्थी है वो जुड़े हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंटेशन कर जो है अपनी ज्वाइनिंग वहां पर की थी, यह आप सभी को पता है। और उसके ऊपर बीपीएससी इस बार बहुत ही ज्यादा सख्त है। वो यही चाहती है कि जो असली बच्चे हैं जिन्होंने सच में मेहनत की है उन सभी को जो है एक सही अंजाम तक पहुंचाना,
उनको गवर्नमेंट जॉब दिलाना ये उनका मकसद रहेगा। पर कुछ लोग जिनके पास पैसे की कुछ गर्मी ज्यादा है, वो क्या करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट बना लेंगे, फेक फिजिकल हैंडीकेप वाले बना देंगे। और आपको पता है इसके ऊपर बीपीएससी इस बार बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो जो बच्चे इस तरह से काम कर रहे हैं उन सभी को सतर्क रहना है और सावधान रहना है, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी हम आशा जो है लगाकर बैठे हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पीजीटी के जो विद्यार्थी रहेंगे, जो गेस्ट टीचर के से विभाग से संबंधित है, उनको 15 फरवरी तक जो है उनका अनुभव पत्र और साथ में जो फिजिकली जो वेरिफिकेशन होता है वो होने वाला है। और 11 फरवरी तक जो शिक्षा विभाग जो उसके पहले जो है उसको एक पत्र भेजने वाली है। उसके बाद ही पूरी की पूरी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। माने कि मान लीजिए सेकंड या थर्ड वीक में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा न्यूज है। उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो वो भी आपको बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप में कोई भी गड़बड़ी ना हो और आप सही ढंग से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जो है अपनी तैयारी सुनिश्चित कर देंगे। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी न्यूज है। और साथ में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो और टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि 60% का जो है ऑफर चल रहा है। आप इस ऑफर का भी फायदा लेकर जो है टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर जो है अपनी शिक्षक बनने का जो सपना है वो साकार कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा न्यूज है। इस न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। ठीक है, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो यही मेरी पूरी की पूरी न्यूज है। आपको समझ में आ गया हो तो इसी के साथ ये न्यूज खत्म करते हैं। मिलते हैं, अगला कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको टीवी परीक्षा पे ही कवर करने को या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑन द बेस्ट। और अगर कोई कुछ भी आपकी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।